अक्षरा के धाकड़ एक्शन पर कैसा होगा परिवार का रिएक्शन? स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। सूर्या, 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 हमने उसे देख लिया। किसे नंदिनी? वही आदमी जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। वो हम उसे प्रसाद देने गए तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हमने वो निशान देख लिया। सूर्या, वही निशान भगवान शंकर का खोदना। पर वो था कौन? वो चलो जल्दी जल्दी सामान बांधो, ये भी रखो। वो भी रख दो वहां में। ये सब क्या हो रहा है? हम कनौज वापस जा रहे हैं। कनौज? पर क्यों? क्यों? राजकुमारी संयोगिता, हमें ये लगने लगा है कि नंदिनी बनते बनते आप ये भूल गई है कि आप कनौज की राजकुमारी है। आज आपकी जान पे हमला हुआ था, कल अगर आपकी जान कल अगर आपको कुछ हो जाता है तो हम राजमाता को क्या जवाब देंगे? ये कभी सोचा है आपने? पर सुराली, हमें तो कुछ नहीं हुआ है। देखो बस अब हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। हम कनौज वापस लौट रहे हैं और आप अपनी तैयारी कीजिए। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ सुराली, हम कनौज वापस नहीं जाएंगे। इन छोटी छोटी मुसीबतों से डरकर हम हार नहीं मानेंगे। हमें ये यात्रा पूरी करनी है और हमारी बात मानो, हमें कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, पर हम नहीं जाएंगे। ठीक है संयोगिता, हम कनौज वापस नहीं जाएंगे, लेकिन आप इस तंबू के बाहर अकेले कदम नहीं रखेंगे। और अगर जाएंगे तो हमारे सैनिक आप पर नजर रखेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारी ये बात मान लें। ठीक है, मान लेंगे। मतलब नंदिनी की जान खतरे में? हाँ, वो बेचारी हमारी वजह से इस लड़ाई में फंस गई। बेचारी? वैसे बात तो तुम सही कह रहे हो पृथ्वी। बेचारी तो वो है और वो फंस भी गई है, लेकिन किसी और की वजह से नहीं, वो तुम्हारी वजह से मुसीबत में फंस गई है। हाँ अर्जुन, ये बात तो तुम्हारी ठीक है। आए थे हम सूर्य के लिए गोल गोल रोटी बनाने और उलझ गए उसके पास आकर। क्या तुम सबका दिमाग एक ही तरह काम करता है? सूर्या, सूर्या, ये लो प्रसाद। प्रसाद एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से लेते हैं। तुम लोग भी लो। सूर्या, आज से हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं। आज से हम सब दोस्त हैं। ठीक है? ठीक है, हमारे लिए भी ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। वो क्या है ना, सबको प्रसाद देना है। हम चलते हैं। आज तो हम बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें यात्रा में आए हुए हर एक आदमी के हाथ पर शंकर भगवान का निशान ढूंढना है।
वही भीमदेव का दूसरा गुप्तचर है और उसी ने मेरी अंगूठी चुराई है। और उसी ने सेवक का भी कत्ल किया है। जो पूरा शक है कि वो दूसरा आदमी चक्रधर ही है। कल रात जिस वक्त तुम्हें सेवक की लाश मिली, तभी वो कहीं से चोरी छिपे आ रहा था। ये शख्स सच्चाई में बदलने के लिए हमें उसके हाथ पर शंकर भगवान का निशान ढूंढना हो। और अर्जुन, तुम हर वक्त अपनी नजर नंदिनी पर रखना। ये मजाक का वक्त नहीं है अर्जुन। उसकी जान खतरे में। उस पर कभी भी हमला हो सकता है। लो, ये दवाई खा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। अब और दवा नहीं खाई जाती बाबा। इसकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। वो यात्रा की थकान है। पहली बार यात्रा में आई हो ना, इसीलिए। ये हमारी राजकुमारी चमकी है। नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? सुनंदा। सुनंदा। सुनंदा, ये लो प्रसाद, सब ठीक हो जाएगा। लाओ, मुझे दो, मैं देता हूं। नंदिनी! सूर्या! 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 हमने उसे देख लिया। किसे नंदिनी? वही आदमी जिसने तुम्हारी अंगूठी चुराई थी। वो हम उसे प्रसाद देने गए तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। और हमने वो निशान देख लिया सूर्या। वही निशान भगवान शंकर का खोदना। पर वो था कौन? वो हाँ, चक्रधर। मैं जानता था वो गुप्तचर ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहेगा। गुप्तचर? नहीं, इसके कहने का मतलब है कि वो चोर। हाँ, वही चोर। नंदिनी, क्या चक्रधर जान चुका है कि तुमने उसे पहचान लिया? पता नहीं, हो भी सकता है, पर जिस तरह से वो अकड़कर हमें देख रहा था, हमें तो लगता है वो हमें जान गया होगा। लो, ये प्रसाद तुम वही भूल आई थी। लो। सूर्या, हम भी चलते हैं। अब नंदिनी, शुक्रिया। चक्रधर को पता चल गया है कि नंदिनी इस पर शक कर रही है और अब उसे फंसाने में सिर्फ नंदिनी हमारी मदद कर सकती है। क्या बात है बाबा? कुछ नहीं। कुछ बात तो है। जब से वो नंदिनी प्रसाद छोड़कर अचानक से भागी है, तभी से आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कहा ना कुछ नहीं। सो जाओ, मैं अभी आता हूं। और हमारा पैर अचानक से किसी चीज पर पड़ा और हम जोर से चिल्लाए। चक्रधर अपनी नजर हमेशा नंदिनी पर रखेगा और वो उसे मारने की पूरी कोशिश करेगा। हम इसी बात का फायदा उठाकर नंदिनी को अकेले में ले जाएंगे और जब वो उस पर हमला करेगा, हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तुम्हारी चाल तो ठीक है पृथ्वी, पर इस बीच अगर नंदिनी को कुछ हो गया तो? तुम्हें लगता है कि
कि मैं उसे कुछ होने दूंगा? मुझ पे भरोसा रखो, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। पर हम नंदिनी को कैसे ले जाएंगे? वो तो मुझ पे छोड़ दो। सूर्या, तूने तो हमें डरा ही दिया। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। उसी चोर के बारे में? हाँ, पर यहाँ पर नहीं, वो पास वाली गुफा के सामने। ये तुम कुछ समय बाद आ जाना। और एक बात का ध्यान रहे, इस बात का पता किसी और को ना चले, ठीक है? अकेले? ठीक है, हम आ जाएंगे। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मेरे मकसद के साथ साथ तुम्हारी जान भी जा सकती है। हे भोलेनाथ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस लड़की की रक्षा कर सकूं। इसका विश्वास हमेशा मुझ पर बना रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे जाल में जरूर फंस जाएगा। हमारे सूर्या ने भी अच्छी योजना बनाई है उसे पकड़ने की। अब तक वो नंदिनी उस गुफा तक पहुंच गई होगी। 84, 85, 86, 87, 88। लो, तुमने तो हमारी गिनती ही बिगाड़ दी। चिंता मत करो, हम साथ में फिर से गिन लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैंने तुम्हें अकेले आते हुए देखा और तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। क्यों? मैं तुम्हारे साथ तारे गिनने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। देखो, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम तारे गिनो, मैं गिनती खत्म होने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये कहाँ से अटक का? पता नहीं, पर जब से आया है बेचारी नंदिनी को परेशान कर रहा है। अगर ये यहाँ पे रहा ना तो हमारी सारी योजनाएं खराब हो जाएंगी। हाँ, जब तक नंदिनी अकेली नहीं होगी तब तक चक्रधर उस पर वार नहीं करेगा। देखो, हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, तुम जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे रास्ते में कभी मत आना। क्यों? क्या कर लोगे तुम? लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा। सूर्या! सूर्या, रुक जाओ। सूर्या, रुक जाओ। दोबारा ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदिनी! ये लड़की अपने आप को समझते क्या है? हर वक्त लड़ाई झगड़ा, इसके सिवा इन्हें कुछ आएगा भी नहीं। हमने एक बार कहा रुक जाओ, तो नहीं रुक जाना चाहिए था। नंदिनी! 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 एक आवाज और निकाली ना।
वो भी मार देगा सूर्या, वो भी मार देगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा खेल खत्म है चक्रधार। हटाओ मेरे रास्ते से। बहुत धोखा दे चुके चक्रधर, अब सब कुछ सच सच बता दो। जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। मेरी अंगूठी कहाँ है? कौन सी अंगूठी? जो तुमने मेरे तंबू से चुराई। पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारी अंगूठी क्यों चुराऊंगा? झूठ मत बोलो, नंदिनी इस बात की गवाह है। हाँ, हमने तुम्हारे हाथ पर शंकर भगवान का निशान देखा था। उस रात तुम सूर्या के तंबू में चोरी करने गए थे। हम तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख पाए, लेकिन हाँ, तुम्हारे हाथ पर शंकर भगवान का गोदना हमने देख लिया। अब बनो मत और सीधे सीधे सूर्या की अंगूठी वापस करो। तुम क्या सोचते हो एक गोदना की वजह से तुम मुझे चोर साबित कर सकते हो? अरे ऐसा शंकर भगवान का गोदना तो इस यात्रा में हर दूसरे यात्री की बाहों पर मिलेगा। जाओ जाकर देखो। बात को उलझाओ मत चक्रधर। उलझा तुम रहे हो इस बेवकूफ लड़की की बातों में रखकर। तुमने हमें बेवकूफ कहा? फिर तुम इसे मारना क्यों चाहते हो? मैं इसे क्यों मारूंगा? अगर तुम इसे नहीं मारना चाहते तो इसका पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा मैं नहीं, ये मेरा पीछा कर रही थी, और इसके साथ साथ तुम सब लोग भी। जब से मैं इस यात्रा पर आया हूं, तुम लोगों ने 2 पल के लिए मुझे चैन से नहीं रहने दिया। मैं तुम सब लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? बोलो। क्योंकि जब से तुम इस यात्रा में आए हो, सबकी नजरों से बच रहे हो। बताओ, तुम क्या छिपा रहे हो? बोलो, कौन हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। सवाल हम पूछ रहे हैं। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं इस यात्रा पर क्यों आया हूं, यह बताना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। तुम्हारे उम्र के बराबर मेरी बेटी है। चोरी का इल्जाम लगाने से पहले कुछ तो सोचा होता। चक्रधर इज्जत के साथ जीता है और इज्जत के साथ मरना भी जानता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।